अरे भैया बहन, अब हम देखते हैं आलेख पाठ से एग्जाम्पल 8। मूलधन 100 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज याद कीजिए। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख देखिए और साधारण ब्याज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कि बना बनाया सवाल है। हमको दिया है मूलधन दिया है 100 रुपये और दर के परसेंट है 10% और जो समय है वह क्रम से बदल रहा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष। ठीक है, इसके अनुसार जब हम इसमें सूत्र मान भरेंगे तो हमको 0 वर्ष में 0 रुपये, 1 वर्ष में 10 रुपये, 2 वर्ष में 20 रुपये, 3 वर्ष में 30 रुपये, 4 वर्ष में 40 रुपये हमको साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस सूत्र में मान भरेंगे और क्रमशः समय बदलेंगे, 1, 2, 3, 4 वर्ष, मूलधन और दर ये रहेगा, तब हमको ये प्राप्त होगा। ये बना बनाया है, हमको सिर्फ सवाल को समझना बस है। ठीक है, तो ये बनाया गया है ग्राफ। ये पैमाना दिया है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 वर्ष, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना 10 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन सा आंकड़ा नीचे मिले। तो आंकड़ा यहाँ पर नीचे में लिया गया है समय को, क्योंकि समय के अनुसार हमने साधारण ब्याज याद किया है, इसलिए समय जो है स्वतंत्र चर है, इसलिए यह समय जो है नीचे में आया है, एक्स अक्ष में आया है। और जो साधारण ब्याज है वह समय पर डिपेंडेंट है, इसलिए यह परतंत्र है और इसलिए यह वाई अक्ष में आया है। तो एक्स अक्ष में आएगा समय 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष और वाई अक्ष में आएगा रुपये 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50 रुपये ये जो है वाई अक्ष में आएगा और ये जो है एक्स अक्ष में समय आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इस तालिका से ये समय वर्ष में, साधारण ब्याज रुपए में, तालिका से मिलाएंगे। 0 समय में 0, तो 0 समय में 0 0 आएगा। 1 समय में 10 रुपये, 1 समय में 10 रुपये। 2 वर्ष में, मतलब 1 समय मतलब 1 वर्ष है, 1 वर्ष में 10 रुपये, 2 वर्ष में 20 रुपये, तो 2 वर्ष में 20 रुपये। 3 वर्ष में 30 रुपये, 3 वर्ष में 30 रुपये। 4 वर्ष में 40 रुपये, ये चौथा वर्ष में 40 रुपये। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, ये 1 वर्ष में 10 रुपये, दूसरे वर्ष में 20 रुपये, तीसरे वर्ष में 30 रुपये, चौथे वर्ष में 40 रुपये हमको ये प्राप्त हुआ है। और दोनों के बीच हमने ग्राफ खींचे, हमको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह ग्राफ बनेगा। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं, वेरी मोस्ट टाइम पी। ठीक है, और जब भी ग्राफ बनाए पैमाना मत से लिखें और एक्स अक्ष वाई अक्ष को स्पष्ट दिखाएं। और ऐसी ही एक सवाल पीछे प्रश्न में दिया गया है। ये प्रश्न 3 दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न 3 है, अभी जो बताए जाए हम उदाहरण उससे बनेगा। अभी मैंने जो आपको बताए हैं एग्जाम्पल, उससे ये प्रश्न 3, मूलधन 300 रुपये, दर 5%, वार्षिक ब्याज की दर 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष, ऐसी बनेगा। मतलब आपका जो प्रश्न 3 है, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं उसके अनुसार बनेगा। इसको बनाइए और बना के कॉपी दिखाइए। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, और ग्राफ से बिल्कुल एक मतलब 5 नंबर 4 नंबर का प्रश्न आता है, तैयारी कीजिए और इसको बनाइए। अब अगले वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 8 पढ़ेंगे। ठीक, ओके।